गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं एसके यादव एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्काई इंग्लिश क्लासेस में। आज से हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आमतौर पे इनकरेक्ट बोले जाते हैं। जी हाँ, जो आमतौर पे इनकरेक्ट बोले जाते हैं, होते तो हैं बड़े ही सिंपल सेंटेंसेस, पर जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ हो जाती है। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर से रूबरू कराऊंगा, वैसे वाक्यों से, वैसे वर्ड से रूबरू कराऊंगा जो कि गलती नहीं बोला जाना चाहिए था, पर थोड़ी सी लापरवाही के चलते गलती हो जाती है। तो आज पूरी तरह से फाउंडेशन इसका तैयार होगा और बड़े ही सिंपल सेंटेंसेस को हम देखेंगे जो खासकर इंट्रोडक्शन में यूज होते हैं। तो पहला हमारा है माय नेम इज रमेश। देख के तो आपको लग रहा होगा कि बड़ा सिंपल सेंटेंस है और सही होगा, परंतु गलती है। अब इस रमेश की जगह पर आपका अपना नाम हो सकता है, जो भी नाम हो आपका। यहां है कि माय नेम इज रमेश, तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। अब गलत है तो सही क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सब कोई तो ऐसा ही बोलता है, तो बोलने में दिक्कत नहीं है। यहां जो लिखा गया है ये दिक्कत है। क्या लिखा गया है जी? तो रमेश का जो पहला लेटर है आर, वह है स्मॉल, जबकि होना चाहिए था कैपिटल। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान जब चलता था उसमें आप देखे होंगे कि अंत में आता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। दिखने में तो बड़ा ही छोटा एलिमेंट है, परंतु बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये गलत हो गया। होना क्या चाहिए था? ऐसे रमेश, यानी ये कैपिटल होना चाहिए था। और कैपिटल और स्मॉल में फर्क होता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। क्या आपको अपना नाम लिखने आता है? इस तरह का थंबनेल वाला एक वीडियो मेरा है, आप जरूर जाके देखिएगा उसे। उसका लिंक ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए, तो पहला आप समझ गए। दूसरा भी है आई लिव इन बिहार। तो मैं बता दूं आपको, नाम चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या फिर स्थान का हो, अगर वो नाम प्रॉपर नाउन है, उससे उसकी पहचान हो रही है, उससे लोग उससे जान रहे हैं, यानी कह सकते हैं प्रॉपर नाउन, तो वो कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। जैसे कि रमेश का कैपिटल लेटर आर रहा, उसी तरह से बिहार में भी यहां गलती है। क्या होगा जी? बिहार ऐसे होगा। समझ में आया? चलिए, अगला है हमारा माय फादर नेम इज दिनेश। गलत है या सही है? अधिकांश लोग ऐसे ही बोल देते हैं, माय फादर नेम इज दिनेश, मुकेश, जो भी आपके पिता का नाम हो। क्या होगा? माय फादर्स होगा। जी हाँ, क्या होगा? माय फादर्स नेम होगा। हाँ, एपोस्ट्रोफी एस। क्या होगा? एपोस्ट्रोफी एस, यहां पे हमको जोड़ना होगा एपोस्ट्रोफी एस। देखिए, आप भले ही इससे अवगत हो, लेकिन ऐसा होता है कि गलती हो जाती है। इसी पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि हम आपको बता दें कि हम फाउंडेशन, इंग्लिश का फाउंडेशन चला रहे हैं आप लोग के लिए। जी हाँ, इंग्लिश का फाउंडेशन चल रहा है। उसका 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से मैंने डील किया है। एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट को लेके डिफाइन किया है, उसका एग्जाम्पल्स दिया है, और कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने के लिए भी मिला है वहां पे, तो आप जाके देखिए उसे। यहां मेरा उद्देश्य है कि आपका अंग्रेजी पूरी तरह से स्ट्रांग कर देना, आपके फाउंडेशन को इतना मजबूत कर देना, ताकि आप चाहे एकेडमिक 12th की तैयारी कर रहे हैं या उसके नीचे हो, या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। इस तरह की कोई दिक्कत आपको है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये वीडियो चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है, तो वहां से मैं आपका समाधान करूंगा। नीचे में डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा, जिससे आप व्हाट्सएप करके मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए, तो यहां आप समझ गए माय फादर्स नेम इज दिनेश। ओके, एंड द नेक्स्ट, आई स्टडी इन 12th क्लास। दिखने में तो अच्छा लग रहा है। आप अधिकांश लोग, जी हाँ, यहां तक कि मैथमेटिक्स के टीचर भी ऐसा लिखा करते हैं। 11th लिखना हो तो ऐसे और टीएच जोड़ देते हैं, 12th लिखना हो तो ऐसे टीएच जोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि ये हमारा रोमन है, और ये जो हमारा होता है इस तरह का, यह हमारा इंग्लिश है। तो रोमन और इंग्लिश में फर्क क्या है? तो ये इंग्लिश, ये केवल संख्या को बता रहा है, यानी ये कार्डिनल है। कार्डिनल होता है जो संख्या को बताता है, और ऑर्डिनल होता है जो क्रम को बताता है। और इसका ऑर्डिनल हो जाएगा
ट्वेल्थ या फिर ऐसे ये। लेकिन अगर रोमन की बात करें तो आपका ये जो ट्वेल्थ है ये 12 भी है और ट्वेल्थ भी है, अर्थात कार्डिनल भी है ऑर्डिनल भी है, संख्या को भी बता रहा है क्रम को भी बता रहा है। इसमें अलग से ऐसा लिखना गलत है। समझ में आया कुछ? देखिए अगर हम फर्स्ट लिखते हैं तो ऐसे, ये तो सही है, लेकिन वही ऐसे अगर लिखते हैं, ऐसे अगर लिखते हैं तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये हमने रोमन लिखा और ये इंग्लिश वाला। तो इंग्लिश वाला फर्स्ट ऐसे सही है, लेकिन यही रोमन डालेंगे तो इसे डालने की जरूरत नहीं, अगर ये डालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहां जो डाला हुआ है ट्वेल्थ, या तो इसे हटा दीजिए या फिर करिए ऐसे। समझ में आया? चलिए अगला है हमारा, आई गो टू द स्कूल डेली। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। बताइए सही है? नहीं, गलत है। देखिए एक चीज मैं शुरुआत में बोलना भूल गया, अगला जब भी इस तरह का सीरीज का वीडियो मिले आपको तो आप पहले वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, खुद से बनाइएगा, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा, देखिएगा कि मैंने कहां कहां गलती किया और कहां कहां मुझे गलती नहीं करना चाहिए था, और बड़ा आसान चीज कैसे छूट जाता है। इसकी परख होनी चाहिए और इसका बार बार जांच होना चाहिए, तभी जाके वो निखर के आगे निकल के आएगा। चलिए तो आई गो टू द स्कूल गलत है। कहां गलत है? तो द नहीं होगा। आप कहिएगा सर द नहीं होगा क्यों, द से क्या बिगड़ रहा है? तो मैं बता दूं आपको, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, टेम्पल हो, चर्च हो, इस तरह के जो शब्द हैं अगर इनका प्रयोग उनके मौलिक उद्देश्य के लिए किया गया है, जी हाँ ध्यान देंगे, यदि इनका प्रयोग उनके मौलिक उद्देश्य के लिए किया गया है, अब मौलिक उद्देश्य क्या? स्कूल पढ़ने के लिए बना है, पढ़ना यानी अगर वहां पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं तो स्कूल का वो मौलिक उद्देश्य हुआ। कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए बना है तो हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसका मौलिक उद्देश्य हुआ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में अगर हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो उसका वो मौलिक उद्देश्य हुआ, क्योंकि उसी के लिए वो बना है। जेल में अगर कैदी को भेजा जा रहा है तो उसका मौलिक उद्देश्य हुआ। हॉस्पिटल में अगर मरीज को भेजा जा रहा है तो उसका मौलिक उद्देश्य हुआ। तो वैसे स्थिति में उनके पहले यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, जेल, इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। अब कैसे पता चलेगा मौलिक उद्देश्य? तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वाक्य से पता चल जाएगा। जैसे मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, अगला सुन लिया, प्रतिदिन स्कूल जाता है मतलब प्रतिदिन ये स्कूल पढ़ने जाता है। अगर कहना हो कि मैं प्रतिदिन स्कूल खेलने जाता हूं तो खेलना मौलिक उद्देश्य नहीं हुआ, पढ़ना मौलिक उद्देश्य। मेरी मां प्रतिदिन मंदिर जाती है तो क्या करने जाती होगी? तो पूजा करने जाती है। तो वैसे स्थिति में उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से यहां मौलिक उद्देश्य है कि आई गो टू स्कूल डेली होगा, ना कि द स्कूल डेली होगा, क्योंकि यहां मैं प्रतिदिन स्कूल पढ़ने जाता हूं। समझ में आया? चलिए, माई इंग्लिश टीचर इज सोनू सर। गलत हो गया, इंग्लिश टीचर नहीं होगा। अधिकांश लोग ऐसा ही बोलते हैं, गलत हो गया। क्या होगा? होगा माई टीचर ऑफ इंग्लिश। ध्यान देंगे क्या होगा? माई टीचर ऑफ इंग्लिश होगा। जी हां, माई टीचर ऑफ इंग्लिश होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश टीचर का मतलब हुआ अंग्रेज शिक्षक। ध्यान देंगे कितना बदल रहा है। इंग्लिश टीचर का अर्थ हुआ अंग्रेज शिक्षक, चाहे वो कुछ भी पढ़ाता हो, अंग्रेज है, इंग्लैंड का निवासी है। लेकिन यहां तो बोलना है कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, तब उसे कहना पड़ेगा टीचर ऑफ इंग्लिश, या टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कह सकते हैं। आया समझ में? हाँ, तो क्या कहेंगे? माई टीचर ऑफ इंग्लिश या माई टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज सोनू सर। अगला है आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर। सही है या गलत? दिखने में तो अच्छा लग रहा है और सही भी लग रहा है, लेकिन गलत है। क्या होगा? आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर। डॉक्टर से पहले ए लगेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले या तो ए या तो एन जरूरत के अनुसार लगाते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में? कितने आसान आसान सेंटेंसेस है, परंतु गलती हो रही होगी। इसे ही तो कहते हैं बेसिक। यही तो बेसिक है, इसी को तो सुधारना है। आई वॉन्ट टू हेल्प पुअर्स। सही? नहीं, गलत। आई वॉन्ट टू हेल्प द पुअर होगा,
क्यों? क्योंकि पुअर, रिच, ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है। जी हाँ, एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है, एडजेक्टिव का प्लुरल नहीं बनता है, प्लुरल तो नाउन का बनता है। परंतु ध्यान रखेंगे, एडजेक्टिव के पहले अगर द लग जाए तो उस एडजेक्टिव से संबंधित, उस गुण से संबंधित लोगों का बोध होता है और वो प्लुरल होता है, उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव पुअर, एडजेक्टिव रिच, उसमें अगर हम द लगा देते हैं उनके पहले, यानी द पुअर अर्थात गरीब लोग, द रिच अर्थात अमीर लोग, द ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार लोग, द काइंड अर्थात दयालु लोग। समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या होगा? ये नहीं होगा, द पुअर होगा। और ध्यान रखेंगे, द पुअर्स भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। एस नहीं लगाएंगे, इसमें एडजेक्टिव है वो। ये सीधे तौर पे ये खुद प्लुरल नाउन का अर्थ देता है। द पुअर इज लेबोरियस, जो गरीब लोग होते हैं वो मेहनती होते हैं। सब कोई जानता है मेहनती होते हैं। तो इज या आर होगा। क्यों? क्योंकि द पुअर गरीब लोग यानी प्लुरल है, और प्लुरल है तो क्या लेगा? प्लुरल वर्ब लेगा। सिंपल सा लॉजिक है ना? रमेश के साथ इज और वे लोग के साथ यानी दे के साथ आर, यानी प्लुरल के साथ आर लगता है, तो क्या होगा? द पुअर आर लेबोरियस। आज का अंतिम, माई फ्रेंड्स आर माइजर, मेरे जो दोस्त हैं, एक से ज्यादा फ्रेंड्स आर माइजर, कंजूस हैं। है क्या आपके दोस्त कंजूस? कमेंट करके बताइएगा। अगर है तब ऐसा नहीं कह दीजिएगा। तो माइजर, कंजूस, क्या आपको लग रहा है एडजेक्टिव है? अगर आपको एडजेक्टिव लग रहा है तब तो सही है, क्योंकि माई फ्रेंड्स आर लेबोरियस, माई फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट, वाक्य तो सही है। लेकिन माइजर के साथ गलत है, क्योंकि माइजर एडजेक्टिव नहीं है। ध्यान देंगे, एडजेक्टिव हो जाता है माइजरली। ये एक नाउन है। हाँ, एक नाउन है, एक बॉय की तरह नाउन है, और बॉय अपने पहले ए लेता है, यानी बॉय की तरह ये भी अपने रूप को बदलेगा। यानी माइजर के पहले अगर एक की बात हो तो ए माइजर होगा, एक से अधिक की बात हो तो माइजर्स होगा। तो किसके लिए हो रहा है? फ्रेंड्स के लिए। एक से अधिक है तो यह माइजर नहीं, क्या होगा? माइजर्स होगा, यानी इसको करेंगे प्लुरल। अगर वही होता माई फ्रेंड एक इज, तब क्या होता? ए माइजर। समझ में आया? कैसा लगा यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। ओके, गुड बाय।